सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। हमने हिंदी की कक्षा 7 के प्रकरण में पिछले भाग में हमने खान पान की बदलती तस्वीर पाठ को पूर्ण किया था और आज हम वसंत के पाठ 15 नीलकंठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ तो भगवान शिव का भी नाम है। इस पाठ में ऐसा क्या है जो इस पाठ का शीर्षक नीलकंठ रखा गया है, यह सब हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। भगवान शिव ने विष का पान किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनका नाम नीलकंठ हो गया। ऐसे ही इसमें भी एक मोर है जिसका नाम नीलकंठ है और यह नाम उसको महादेवी वर्मा जी, जो इस पाठ की लेखिका हैं, उन्होंने दिया है। ये पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र मतलब जिस चीज़ को हम देखकर बनाएं, सोच समझकर बनाएं, वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी चीज़ के बारे में लिखने की ठान ले और वह पिछली बातों को अपने शब्दों में अपने लेखनी के माध्यम से उसे लेख के रूप में उतार दे, वही रेखा चित्र कहलाता है। तो ये पाठ नीलकंठ एक रेखा चित्र है जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। अभी मैं आपको इस पाठ से संबंधित कुछ चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए, इस पाठ से संबंधित ये कुछ चित्र हैं और ये देखिए, दो छोटे छोटे मोर मोरनी के बच्चे हैं ये। और ये देखिए, ये इसमें ये महादेवी वर्मा जी इस क्या बोलते हैं, मोर के बच्चों को ये अपने घर लेके आ गई हैं। इसमें ये पिंजरा घर है जिसमें सारे जानवर रहा करते हैं और ये सुंदर हमारा नीलकंठ। आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप सभी पाठ को अपनी पुस्तक में खोलेंगे इस वीडियो के साथ और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 15 नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियाओं को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे एक कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। एक दिन महादेवी वर्मा स्टेशन पहुंचाकर अपने अतिथियों को वह लौट रही थी। तभी रास्ते में उन्हें चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आता है और वह ड्राइवर से अपने उसी तरफ चलने के लिए कहती हैं। अब जो चिड़िया की दुकान थे, जो बड़े मियाँ थे चिड़िया वाले, जो तरह तरह की चिड़िया बेचा करते थे, उन्होंने अपने ड्राइवर को सड़क पर रुकने का संकेत दिया। अब वो कोई कुछ पूछती ही इतने में ही बड़े मियाँ बोले, सलाम गुरुजी। पिछली बार आपने एक बार मोर के बच्चों के लिए पूछा था, तो एक शंकरगढ़ का एक चिड़ीमार ये मोर के 2 बच्चे पकड़ कर लाया है, एक मोरनी और एक मोर। इन्हें आप पाल लें। मेरे पास तो कई लोग खरीदने आए क्योंकि मोर के पंजों से दवा बनती है, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, उन्हें कैसे मैं मारने के लिए दे दूँ? और टालने के लिए मैंने कह दिया कि आपने मंगवाए हैं, लेकिन बस ये बड़ा ही खराब रोजगार है, पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, ऐसा बड़े मियाँ ने महादेवी वर्मा जी से कहा। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ जी चिड़िया वाले जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते बोलते रुकते नहीं हैं। मीन्स उनके लिए कोई रुकने के लिए तूफान मेल एक्सप्रेस की तरह बोलते हैं
और रुकने के लिए कोई विराम, कोई स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है, और जहाँ जो उनकी बात सुन रहा होता है वो उनको जहाँ पर भी उनकी बात को रोक दे वहीं उनका स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? उनकी बात को विराम लगवाते हुए मैंने उनसे कहा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जैसे ही बड़े मियाँ ने अपने हाथ का इशारा किया तो मेरी दृष्टि, माधवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरी दृष्टि एक छोटे से पिंजरे पर पहुंची जिसमें तीतर जैसे 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, और उस जाली में जिसमें वो तीतर जैसे लग रहे मोर के बच्चे जो कैद थे वो बच्चे ऐसे लग रहे थे, इतने छोटे छोटे उसमें छेद थे जाली में कि वो किसी चित्र से कम नहीं लग रहे थे, जैसे चित्र किसी फ्रेम में जड़ा हुआ मड़ा हुआ हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ का भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़े मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ? भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है तो इतनी बड़ी कीमत ही है मांगने वाला। वो बोले जा रहे हैं कि ईमान कसम गुरुजी, माधवी वर्मा जी से बोल रहे हैं कि इन जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहाँ? भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है तो तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। उसकी मुँह मांगी कीमत, क्योंकि मैंने ये आपके लिए पसंद कर लिए थे इसलिए उसकी मुँह मांगी कीमत उसको देनी पड़ी। ऐसा मियाँ जी माधवी वर्मा को बता रहे हैं। अब आप तो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े भैया के ईमान के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। अभी 30 तो उन्होंने उसको दिए थे चिड़ीमार को उसके, और 5 अपने के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा, माधवी वर्मा कह रही हैं कि 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के, जब मैंने वो छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र घोषित जीवित हो गया कि जैसे कोई पिंजरे में 2 पक्षी कैद हो। पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो, और वो दोनों छोटे छोटे शावक, पक्षी के बच्चे, मोर के बच्चे उस पिंजरे में अपने पंख ऐसे फड़फड़ा रहे थे, ऐसे छटपटा रहे थे, वो बाहर निकलने को ऐसा लग रहा था कि मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। जब मैं उन बच्चों को लेकर घर पहुंची तो सब कहने लगे, ये तो तीतर हैं, तुम्हें मोर कहकर ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठग जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, और कई बार उन्होंने बोल दिया, उनकी बातों से मैं चिढ़ गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न की कोई विशेषता आ गई, और जैसे ही मैंने कहा है तो पक्षी ही, मोर के पंख में क्या सुरखाब लगे हैं, मेरा मन अप्रसन्न था, और चिढ़ा दिया जाने वाले व्यवहार के कारण उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न की कुछ विशेषताएं आ गईं। पहले अपने पढ़े लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। जैसे ही उन्हें मैंने उस पिंजरे को मैं अपने पढ़ने के कमरे में ले गई और मैंने वहाँ जाकर उनका पिंजरा का दरवाज़ा खोल दिया, और फिर उन दोनों पक्षी शावकों के लिए मैंने छोटी छोटी गोलियों 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए हों, और जैसे ही वो उस पिंजरे से निकले तो मानो ऐसा लगा कि जैसे वो दोनों उसमें से निकलकर कहीं खो गए हों।